तुम लोगों को स्कूल टाइम पर पहुंचने के लिए मैंने अपना स्कूल 10 ये बजे कर टीचर की दिया, पटर लेकिन पटर कोई तो फायदा हमारा नहीं। रोज का रूटीन हो गया है। और ये मॉनिटर जो तिरछी आंख से देखकर दिमाग खराब करती है। इन लोगों को पढ़ना नहीं है, इसे तो बस 4 घंटे तक मेकअप ही करना है, इसे भी 4 घंटों तक अपने बाल ही सेट करना है। और ये सर इन्हीं को तो चक्कर आ गया। तुम लोग जल्दी से इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ। लगता है ये सुबह कुछ खा के नहीं आई है, फिर भी इसे हॉस्पिटल ले जाती हूँ। जल्दी जाओ। वाह इन्हीं तो खिलाड़ी निकली। नहीं मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारा बहाना तो एक नंबर है। अब ज्यादा नौटंकी मत कर, मुझे सब पता है। तुमने मुझे बचाया है तो ये ट्राई करके देख। हाँ ये तो मेरा फेवरेट चिप्स है। हाय मेरी पुचकी, तुझे किसकी नजर लग गई जो तू बेहोश हो गई? बताओ ये कैसे हुआ? तुम खाना खा के नहीं आई थी क्या? ये बेचारी तो बोल भी नहीं पा रही। तुम मुझे छोड़ोगे तो ना बोलूंगी। इसका आवाज तो नाक से आ रहा है। तुमने इसका जबड़ा जो पकड़ रखा है। कहाँ? किधर? मैंने तो नहीं पकड़ा। तू मेरा दिमाग मत खराब कर। मुझे प्यार है तुमसे, हाँ तुझ में ही तो मेरा जहाँ, मनहारी तन्हारी। प्यारे से गांव में बादल छाए रहेंगे, टेम्परेचर रहेगा 73 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपका दिन खुशियों भरा रहे। मैं हूँ सोचा, फ्रूट मेलन हाई स्कूल में जूनियर हूँ और ये है फ्रूट मेलन विलेज, जहाँ मैं बचपन से रहती हूँ। तुमने मेरा फोन क्यों काटा? तुम परफॉर्मर बनना चाहते थे, इतने साल ट्रेनिंग की और तुम्हारे लिए रोल्स आने शुरू हुए, तभी तुम छोड़कर चल दिए। मुझे एक्टिंग नहीं करनी। हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो? क्या हुआ? वहाँ पे देखो, वहाँ पे एक लड़का फसल खराब कर रहा है। फिक्र मत कीजिए, मैं उसे देखती हूँ। ओए फसल में मत चलो, बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैंने कहा ना रुक। मैं तुम्हारे सामने गिर गई, मुझे बचाया तक नहीं। बिल्कुल तमीज नहीं है क्या तुम में? देखो तुमने क्या किया। और तुम देख रहे हो तुमने क्या किया? क्या देख रहे हो? तुम सूचा हो ना? हाँ हूँ। क्यों? मैं लिंजी लू। मैंने तो तुम्हारा नाम नहीं पूछा। ओए जीभ है। सर मैं बस 2 मिनट में पहुंची। ओए यश, ये तुझसे क्या हो गया? वाओ, ये लड़का तो वाकई बहुत क्यूट है। वो सॉरी, मुझे कोचिंग जाने में देर हो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें देख नहीं पाया। एक हफ्ते से रोजाना लेट आने के कारण आपको कोचिंग से निकाल दिया गया है। क्या? प्लीज बप्पा इस बार बचा लियो। अगले हफ्ते में आपको 1 किलो लड्डू में से 1 लड्डू चढ़ाऊंगी, वो भी मोतीचूर के। यश तुम रोजाना इतना लेट सर, कोचिंग इतना क्यों दूर आते से हो? कोचिंग आने में थोड़ा लेट हो जाता है। वो मैं नहीं जानता। कल से तुम्हें रोजाना कोचिंग में सबसे पहले आना होगा, और जीनी तुम्हें भी, समझी? कोचिंग तो 5 बजे है, मैं तो 6 बजे सोकर ही उठती हूँ। साला पता नहीं किसने पढ़ाई का खोज किया था। भैंस की टांग, वो तो खुद मर गया साला, हम लोगों को फंसा गया। यश तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। वो सर ने हम दोनों को कोचिंग सबसे पहले आने के लिए बोल दिया ना, इसलिए मुझे चक्कर सा आने लगा। पता नहीं ये मैं कहाँ फंस गया। वैसे तुम्हारा नाम जीनी है ना, तो क्या तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड बनोगी? क्योंकि मेरा एक भी दोस्त नहीं है। हाँ, तो आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हुए। जीनी, ये स्कूटी तुम्हारी है, तो क्यों ना इस स्कूटी की मदद से हम कल से कोचिंग जल्दी जा सकते हैं। ठीक 7 बजे मैं तुम्हारे घर के सामने तुम्हारा इंतजार करूंगी। बस तुम रेडी हो कि नीचे आ जाना। क्या 7 बजे? अब चलो जल्दी से सो जाती हूँ, सुबह जल्दी उठनी होगी। नेहा कितनी मस्त फिल्म थी ना। अनिका मिलन बाबू ने खाना खाया। कसम से राज, आज तुम्हारे साथ किटी पार्टी में तो मजा ही आ गया। नेहा, कल हम लोग ये वाली फिल्म देख लेंगे। रात के 2 बज चुके हैं, लेकिन अभी इन लोग सोई नहीं है। पता नहीं क्या कर रही है। चलो देखती हूँ। अरे बाबू, मुझे तुमसे बात करते करते कब सुबह हो जाती है, मुझे पता ही नहीं चलता है। साला ये अलार्म भी चैन से सोने नहीं देता है। जीनी, ठीक 7 बजे मैं तुम्हारे घर के सामने तुम्हारा इंतजार करूंगी। गुड मॉर्निंग जीनी, पता है ना आज कोचिंग सबसे पहले पहुंचना है। जीनी अब क्या सोचने लगी, जल्दी चलो। यश तो तैयार हो जाओ मेरे साथ मेरे फरारी में जाने के लिए। यश तुम्हें स्कूटी चलाना नहीं आता है ना? अगर तुम्हें सीखना है तो मैं जैसे चलाता हूँ ध्यान से देखो। जो हुक्म जीनी साहिबा। हाँ हाँ जीनी, तुम स्कूटी चलाओ ना, मैं सीख रहा हूँ। वाह क्या मौसम है, मुझे तो सोने का मन कर रहा है। अरे ये क्या हुआ? ओ तो यश मेरी कमर पकड़ के नींद में स्कूटी चलाना सीख रहा है। वाओ, लेकिन यश तो नींद में वाकई क्यूट दिखाई देता है। यश कश के पकड़ो वरना गिर जाओगे। तुम आगे स्कूटी चलाओ तो सही। ये मैथ की क्लास में मुझे इतनी नींद क्यों आती है पता नहीं। और ये यश को तो देखो, ऐसे पढ़ रहा है जैसे कितना पढ़ने में तेज है। साला मैथ पढ़ते पढ़ते एक एक फार्मूला के जैसा मेरा एक एक बाल उड़ने लगा है। जी मुझे पता है, तुम अपनी दोस्तों की वजह से रात को आराम से नहीं सो पाती हो। इसका एक उपाय है, तुम अपने कानों में ईयरबड्स लगा लिया करो, उसके बाद तुम आराम से सो सकती हो। पता नहीं अब इंस्टाग्राम के रील में कौन कौन सी वीडियो आने लगी है। चलो आज यश का बताया हुआ जुगाड़ लगाकर सो के देखती हूँ। सभी को गुड नाइट।
दोस्तों तभी यश लगातार 1 महीने तक सुबह जीनी के घर के सामने जीनी का इंतजार करते और वो लोग साथ में अपनी स्कूटी पर कोचिंग के लिए जाते। ऐसे कई दिनों तक लगातार चलता रहा। यश तो हर रोज मुझसे पहले आ जाता था, आज अचानक से आया क्यों नहीं? थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ। टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया, लगता है आज यश नहीं आएगा, मुझे अकेले ही जाना होगा। आज स्कूल में इतने कम बच्चे प्रेजेंट क्यों हैं? सारे लोग कहाँ गए? और जीनी आज यश क्यों नहीं आया? सर वो यश का तबीयत खराब हो गया है, इसीलिए आज नहीं आ पाया। जीनी वो सब मैं नहीं जानता, मुझे कल कोचिंग में यश और तुम प्रेजेंट चाहिए, वरना तुम दोनों को कोचिंग से निकाल दिया जाएगा हमेशा के लिए। पता नहीं कल सुबह क्या होगा, यश आएगा भी या नहीं, वरना हम दोनों कोचिंग से बाहर हो जाएंगे। तभी अगली सुबह ये यश आज फिर नहीं आया। पता नहीं यश कहीं सच में तो बीमार नहीं हो गया। पता नहीं सर को क्या बोलूंगी। ये मेरी स्कूटी में क्या है? अरे ये बोतल तो यश का है, और ये लेटर में क्या लिखा है? जीनी मैं तुम्हारा इंतजार सामने वाले पार्क में कर रहा हूँ, तुम मुझे लेने पार्क में आ जाओ। लेकिन ये यश अकेले पार्क में कर क्या रहा है? आखिर अब वहाँ पहुँच पता चलेगा। देखो यश में आ गई, तुम कहाँ छुपे हो? रानी तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम्हारा यश इधर है। वो तो तुम यहाँ छुपे हो। यश तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कहीं यश का तबीयत सच में तो खराब नहीं है? मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। चलो जल्दी से अपने इस मिनी बैग से छाता निकाल लेती हूँ। तभी मैं यश को धूप से बचाने के लिए छाता फैला दिया और मच्छर से बचने के लिए स्प्रे मारने लगी और गर्मी के लिए मिनी फैन चालू कर दिया। जीनी तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रही हो? जीनी मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैंने तो बस तुम्हें इसी तरह यहाँ बुलाया ताकि तुम इस शांत जगह को देखकर तुम्हारा मन भी शांत हो। तुम्हें पता है यश, तुम एक दिन मुझे कोचिंग के लिए बुलाने नहीं आए, मैं कितना घबरा गई। जीनी आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। जीनी तुम घबराओ मत, जल्दी ठीक हो जाओगी, बस तुम आराम करो। थकान की वजह से अब मैं ट्रेन में ही सोने लगा। अरे ये तो जीनी की स्कूटी है। जब से ये जीनी हॉस्पिटल में भर्ती हुई है तब से इस स्कूटी का एक भी दिन ये लेटर चेंज नहीं हुआ है। पता नहीं जीनी देखेगी तो क्या बोलेगी। तभी यश हर रोज स्कूटी में लगे लेटर को चेंज करने लगा और स्कूटी में जीनी के पसंदीदा कुछ ना कुछ नया करके जीनी के पास फोटो भेजने लगा। जीनी जब तुम हॉस्पिटल में भर्ती थी ना, तब मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह ही तुम्हारी स्कूटी को भी रखता था। जीनी तुम्हें याद है जब हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, तब मैं हर रोज सुबह 7 बजे तुम्हें बुलाने आ जाया करते थे। हाँ यश, मुझे तुम्हारी हर एक बात याद है और हम लोग यही स्कूटी से कोचिंग जाया करते थे, तुम्हें याद है? हाँ हाँ रानी, मुझे तुम्हारे साथ बिताए हुए हर एक पल याद है। चलो रानी, आज कितने दिनों के बाद तुम्हारे साथ स्कूटी में बैठूंगा और तुम स्कूटी चलाओगी। अब जल्दी चलो, मुझे तुम्हारे साथ स्कूटी में बैठने का बेसब्री से इंतजार है। हाँ हाँ ठीक है मेरे प्यारे क्यूट यश जी, जैसे आपकी मर्जी। तो यस, अब तुम खुश हो ना? मैं तुम्हारे साथ कितने दिनों के बाद स्कूटी चलाने वाली हूँ। हाँ रानी, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हारे साथ फिर से स्कूटी में बैठ पाया। साला ठंडा में 7 दिन में एक बार नहाने का तो अलग ही मजा है। प्रिंस, तुम यहाँ बाथरूम में क्या कर रहे हो? जीनी तुम पागल हो क्या? तुम्हें दरवाजे को नॉक करके अंदर आना चाहिए था ना। मुझे क्या पता था कि तुम बाथरूम में नहा रहे होगे। जीनी खाना बन गया है, तुम फ्रेश हुई क्या? नहीं हुई हूँ, वो मैं प्रिंस को बुलाने के लिए। वो मैं बस 2 मिनट में तैयार होकर आई। आजकल जिनी तुम्हारे साथ लग लग के खाना वाना टाइम पर खाती नहीं है और दिन रात तुमसे इंस्टा पर मैसेज करती रहती है। और एक दिन तो हद ही हो गया था। मैं जीनी को एक लड़का का फोटो दिखा रही थी, लेकिन जीनी तो उल्टा मुझे ही बोलने लगी। प्रिंस, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही है। आप उसकी फिक्र मत लीजिए, मैं जीनी को समझा दूंगा कि अब वो वैसा ना करे। हाँ हाँ, तुम तो जीनी के साइड ही लोगे ना, क्योंकि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मुझे सब पता है कि तुम लोग एक दूसरे से मिले हुए हो और आजकल कौन मेरी बात सुनता है। प्रिंस, तुम तो रहने दो, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। आंटी, मैं उसे अच्छी तरह से समझा दूंगा। अभी चलिए, खाना खाने का टाइम हो रहा है। जीनी, जब तुम प्रिंस से प्यार करती हो तो तुम प्रिंस को सब कुछ बता क्यों नहीं देती हो? तभी दोस्तों जीनी की माँ प्रिंस को खाने के वक्त फिर से वही बात बार बार बोलने लगती है, जिससे कि प्रिंस का मूड खराब हो जाता है। प्रिंस, तुम मेरी बात। हे जीनी, क्या मैं भी अंदर आ जाऊँ? पक्का ये 20 रुपए चिप्स के उधारी पैसे मांगने आया होगा। अरे रुक जा यार। खैर, आज सुबह सुबह मेरे पूरे 20 रुपए बच गए। चलो, आज प्रिंस से तो पीछा छूटा। अरे जीनी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए चिप्स लाया हूँ। सॉरी प्रिंस, मुझे तुम्हारी ये चिप्स नहीं खानी है। जीनी, तुम पैसे की बिल्कुल फिक्र मत करो। इसका मतलब तुम मुझे भीखमंगा समझ रहे हो? जीनी, मुझे लगा तुम्हें चिप्स पसंद है, बस इसीलिए। प्रिंस, मुझे सब पता है, तुम मुझे ये सब देकर इम्प्रेस करना चाहते हो ताकि तुम मुझे पटा सको। जीनी, बस मैं तुम्हें बताने वाला ही था, इतने में ही ये सब हो गया। क्या ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकता है? नहीं प्रिंस, इस बीमारी को कोई दवा ठीक नहीं कर सकता है और ये तुम्हारा लास्ट चांस है। ये बात मैं तुम्हें बताना चाहा, लेकिन तुम्हारी मुस्कुराते हुए चेहरे को देख के नहीं बताया।
अरे प्रिंस, तुम सुबह से कहाँ गायब थे? वो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा चिप्स लेने के लिए गया था। प्रिंस, तुम्हें कम से कम बता के जाना चाहिए था ना। जीनी जल्दी से खोलो, देखो क्या है। अरे इसमें तो गुलाब है प्रिंस। अरे ये क्या, इसमें तो एक गुलाब और उसमें बंधी एक अंगूठी है। हाँ जीनी, ये तुम्हारे लिए है। आई लव यू जेनी, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। ये प्रिंस कहीं सपने में तो नहीं बोल रहा? प्रिंस, आखिर इतनी रात को कौन प्रपोज करता है? तुम सुबह आना। जीनी तुम कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये फोन भी नहीं उठा रही, लेकिन ये अचानक से कहाँ चली गई? अरे ये लेटर। प्रिंस, तुम मुझसे कितना भी झूठ छुपा लो, लेकिन मुझे पता चल ही जाएगा। प्रिंस, तुम्हें जो बीमारी है वो मुझे पता चल गया, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए छोड़कर दूसरे शहर जा रही हूँ। प्रिंस, अपना ख्याल रखना। तब तक के लिए बाय प्रिंस। ये मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम्हें सब बताया नहीं जीनी। तुम्हें याद है प्रिंस, आज ही के दिन हम लोग एक दूसरे से अलग हुए थे।